कई बार हम उन रास्तों पर दोबारा जाना नहीं चाहते जहां से कभी डर के मारे भाग आए थे, लेकिन किस्मत आपको वहीं खींच ले जाती है जहां आपकी रूह कांपी थी। ये कहानी है मेरे दोस्त अर्जुन की और एक ऐसी हवेली की जहां कुछ अधूरा रह गया था। अर्जुन और मैं यानी मैं रवि बचपन के दोस्त थे। हम दोनों की छुट्टियां अक्सर नानी के गांव धनकपुर में बीतती थी। वो गांव अपनी हरियाली, खामोशी और पुरानी कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित थी ठाकुर हवेली। गांव के बाहर एक टीले पर खड़ी उस जर्जर हवेली की दीवारें आज भी सिहरन पैदा कर देती थी। कहते थे वहां कोई आत्मा है, किसी की रूह जो अब भी इंसाफ की तलाश में है। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था, लेकिन आप तो जानते ही हैं, डर जहां होता है जिज्ञासा वहीं सबसे ज्यादा होती है। एक बार 12 साल की उम्र में अर्जुन और मैंने शर्त में आकर उस हवेली में कदम रख दिए। हवेली में घुसते ही एक ठंडी लहर हमारे शरीर में दौड़ गई। धूल जाले और वो अजीब सी गंध, जैसे कोई मर चुका हो लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं हो। हमने ऊपर की सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन डर के मारे चिल्लाया और हम भागते हुए बाहर निकल आए। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। हमने कसम खा ली कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। समय बीतता गया, कॉलेज, जॉब, जिंदगी आगे बढ़ती गई, लेकिन फिर एक दिन अर्जुन का कॉल आया। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि, मुझे वापस धनकपुर जाना है। दादी गुजर गई हैं और वो हवेली अब मेरी हो गई। वसीयत में लिखा है, लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। सपने में वो हवेली आ रही है, जैसे कोई बुला रहा हो। मैं चौंक गया। वो हवेली? हाँ, मुझे वहीं जाना ही होगा। अकेले नहीं जा सकता, तू चलना मेरे साथ। मैं मना नहीं कर पाया। हम धनकपुर पहुंचे। गांव वैसा ही था, लेकिन लोग अब और ज्यादा खामोश थे। ठाकुर हवेली अब अर्जुन की हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले अब भी उसे मनहूस कहते थे। हवेली की हालत और भी खराब हो चुकी थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही अजीब बात हुई। वहां उतनी धूल नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, जैसे कोई वहां रहता हो। रात को हमने वहीं रुकने की सोची। मैंने मजाक में कहा, अगर कोई आत्मा है तो हमें चाय तो पिलाए। अर्जुन हंसा नहीं। उसकी आंखें उस बंद दरवाजे पर टिकी थी जो बरसों पहले अपने आप बंद हुआ था। रात 2 बजे मेरी नींद खुली। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज आई, किसी की रोने की। मैं उठा और अर्जुन को देखा, लेकिन उसका बिस्तर खाली था। मैं उसे ढूंढता हुआ ऊपर की ओर गया और वहीं उसी बंद दरवाजे के पास अर्जुन खड़ा था। वो अंदर है रवि, उसने धीमे स्वर में कहा। कौन? वो औरत जिसने कहा कि मैं उसका बेटा हूँ। मैंने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो अपने आप खुल गया। भीतर एक कमरा था, बिल्कुल नया, चमकदार कालीन, लाल रंग की दीवारें और एक झूला जिस पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, लटकते बाल और गहरी आंखें। तुम आ गए बेटा आखिरकार। मैं जोड़ जड़ हो गया। अर्जुन उसके पास चला गया, जैसे सम्मोहित हो। माँ, उसने कहा। हाँ, तू वही है, मेरे बेटे की आत्मा का पुनर्जन्म। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। सुबह गांव के पुजारी आए। उन्होंने बताया कि ठाकुर हवेली के आखिरी मालिक ने अपनी प्रेमिका को मारकर दीवार में चुनवा दिया था। वह औरत गर्भवती थी और मरते समय उसने कसम खाई थी, मेरा बेटा एक दिन लौटेगा और मैं उसके साथ रहूंगी। हमने तुम्हें वहां जाने से रोका था क्योंकि तुम्हारी शक्ल उस ठाकुर से मिलती है, और अब लगता है तुम्हारे अंदर वही आत्मा है। मैंने अर्जुन को देखा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा शांत, पर मानो कुछ और भी था उसके अंदर। वो धीरे से बोला, अब मुझे जाना होगा, माँ इंतजार कर रही हैं। मैं उसे रोक नहीं पाया। 8-10 साल हो गए हैं। अर्जुन गायब है। ठाकुर हवेली अब भी वैसी ही है, लेकिन रात में वहां रोशनी दिखाई देती है। कभी कभी कोई लोरी गुनगुनाता है। मैंने बहुत बार कोशिश की अर्जुन को खोजने की, लेकिन वो हवेली अब किसी को अंदर नहीं आने देती। कहते हैं जब एक अधूरी आत्मा को उसका वादा पूरा मिल जाता है तो वो चैन पाती है। लेकिन सवाल ये है कि अर्जुन ने चैन पाया या वो अब भी एक हिस्सा बन गया उस हवेली का।
हुँ।